सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर अभी अभी एक ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर एक और जोन से जो है फोर्थ फाइनल लिस्ट जारी किया गया है। यानी यहाँ पर जो है चौथा पैनल जारी किया गया है, जहाँ से जो है कट ऑफ घट गया है, जिसमें से यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी का कट ऑफ घटा है। तो कितना घटा है आइए इस वीडियो में समझते हैं। साथ ही यहाँ पर जो थर्ड डीबी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इस जोन से पहले ही सेकंड डीबी आ चुकी है, तो जो थर्ड डीबी का इंतजार कर रहे हैं उन छात्रों के लिए यहाँ पर बुरी खबर है। कैसी है आइए इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो अपडेट आया हुआ है ये आरआरबी सिलीगुड़ी तरफ से आया हुआ है, यानी रेलवे भर्ती बोर्ड सिलीगुड़ी की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं सीएन नंबर मिल जाता है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली इम्पैनल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट पार्ट पैनल 4, यानी ये जो है चौथा पैनल है। इससे पहले इस जोन से 3 पैनल पहले ही आ चुके हैं। क्या कब कैसे पैनल डीबी वगैरह आपका एग्ज़ाम सब कंडक्ट हुआ वो डिटेल दिया गया है। यहाँ पर देखें तो कितने छात्रों का चयन हुआ है, तो यहाँ पर टोटल देखिए पैनल 4 में जो है टोटल यहाँ पर 7 कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हुआ है। तो जिनका जिनका चयन हुआ है उनका यहाँ पर रोल नंबर मेंशन है। तो इन सभी छात्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आप लोगों का फाइनल चयन हो गया है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा आप लोगों का, तो वो डिवीज़न अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस रहेगा, जो कि 25 से 30 दिनों के भीतर करा लिया जाएगा। और इसके लिए आपका डिटेल, इन सभी छात्रों का डिटेल जो है पीसीपीओ ऑफिस भेज दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी का अपडेट है। और अभी इस जोन में कितना सीटें खाली हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसका कट ऑफ। ये जो फोर्थ पैनल आया हुआ है इसके बाद कट ऑफ कितना घटा है, तो आइए उसको भी पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों कट ऑफ को जो है मर्ज कर लिया है। ये जो ऊपर वाला कट ऑफ यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं ये जो है पार्ट पैनल 3 का है, और ये पार्ट पैनल 4 का है। पैनल 4 का जो लिस्ट आया था उसका ये कट ऑफ है और 3 वाले का ये कट ऑफ है। तो देखिए अगर इसमें बात करें, दोनों सिलीगुड़ी का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूआर में पहले कितना था, पार्ट पैनल 3 जो आया था तीसरा पैनल, उसमें 74.2281 था और 44। तो यहाँ पर सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। वहीं पर बात करें अगर यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो देखिए पहले 66.93 था। कितना, 66.93 था, और अब कितना हो गया है, 65.91 हो गया है। यानी यहाँ पर कहा जाए तो कितना घटा, यहाँ पर 1.02 के आसपास यहाँ पर घटा है। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर तक घट गया है। सोचिए 7 कैंडिडेट का चयन हुआ है और 1 नंबर तक, यानी ज़्यादातर कैंडिडेट जो है यहाँ पर एससी के थे। ठीक है, वहीं पर एसटी की बात करें तो देखिए एसटी का 54.868518 था, एज इट इज यहाँ पर एसटी का भी है। ओबीसी की बात करें तो पहले 71.07 था और अब कितना हो गया है, 71.03, यानी यहाँ पर 0.04 नंबर कम हुआ है। यानी कह सकते हैं कि एक आध कैंडिडेट रहे होंगे जो कि ओबीसी से सेलेक्ट हुए होंगे। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का जो है एज इट इज है, 66.38 पहले था और अभी भी वही है, यानी पार्ट पैनल 4 में भी वही है। तो यहाँ पर ओबीसी में घटा है और एससी में घटा है। एससी में तो 1 नंबर प्लस जो है यहाँ पर घट गया है, वहीं पर ओबीसी में 0.04 नंबर ही घटा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें वैकेंसी कितना थी और अभी कितना सीट खाली है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए इस जोन में जो वैकेंसी थी वो फर्स्ट डीबी में जितने को बुलाया गया था तो वो था 87। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, हाँ 87, 87 सीटों के लिए जो है फर्स्ट डीबी में बुलाया गया था। और ये लोग पैनल कितना दिए, यहाँ पर देखिए पहले पैनल दिए कितने का, 59 कैंडिडेट का, फिर उसके बाद दिए 13 कैंडिडेट का, फिर दिए 7 कैंडिडेट का, और अब फिर से जो है यहाँ पर फोर्थ पैनल में भी 7 कैंडिडेट को दे दिए हैं। तो अभी इन सभी को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो है टोटल 87 होता है। ठीक है, यहाँ पर 87 हो रहा है।
1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर 86 हो रहा है। कितना? 86। देखिए यहाँ पर पहले 15 पहला जो डीबी लिस्ट मतलब पैनल आया था उसमें 59 को लिया गया था। फिर उसके बाद सेकंड पैनल जो आया था तो उसमें 18 नवंबर को आया था, तो 13 कैंडिडेट को लिया गया था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 8 दिसंबर को आया था, तो वहाँ पर 7 कैंडिडेट को लिया गया था। और अब आया है 20 जनवरी को, तो ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 कैंडिडेट को लिया गया है। तो टोटल देख लेते हैं, तो 7 7 14, 14 3 17 और 17 9 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 हासिल चला जाएगा, 5 1 6 2 8, यानी यहाँ पर 86 कैंडिडेट को लिया जा चुका है। कितना? 86। और सीटें कितना थी? 87। तो अब यहाँ पर जो पैनल आया हुआ है, ये जो सेकंड डीबी बुलाया गया था 4 कैंडिडेट के लिए, जो कि 8 दिसंबर को बुलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर उनको भी, और जो मतलब वेटिंग में थे, जिनका कुछ इशू था मेडिकल में, डीबी में इशू था, उनको जो है टेम्परेरी अनफिट किया गया था मेडिकल में, तो उन सभी का जो है मिला के अब पैनल दे दिया गया है। यहाँ पर 86 कैंडिडेट को फुल कर लिया गया है। केवल और केवल यहाँ पर एक सीट बाकी है, ठीक है, केवल और केवल यहाँ पर एक सीट बाकी है। तो हो सकता है कोई कैंडिडेट ऐसा हो जिसको 2 महीने 3 महीने के लिए जो है टेम्परेरी अनफिट किए हों, और उनको बोला गया हो विद हेल्ड में रख कर के बोला गया होगा कि इतने दिनों में आप ऑपरेशन करा के आइए, क्योंकि किसी को 3 महीने दे देते हैं, किसी को 6 महीने, किसी को 2 महीने, किसी को 1 महीने, तो ऐसे करके मेडिकल में टाइम देते हैं। तो हो सकता है किसी को दे दिए होंगे तो विद हेल्ड किया गया होगा, या फिर डीबी में नहीं मिले होंगे, तो वो जो है उसके लिए चांसेस है कि आपकी थर्ड डीबी अगर देखिए पूरे जितने पैनल थे तो आने के बाद अभी किसी का विथ हेल्ड नहीं किया गया होगा तो रिजर्व नहीं रखेंगे, थर्ड डीबी निकालेंगे। लेकिन अगर किसी को विथ हेल्ड किया गया होगा, रोका गया होगा, तो उनके लिए सीट रिजर्व करके रखे होंगे, और हो सकता है कि उनका भी नेक्स्ट पैनल में जो है नाम आ जाए। तो अगर नेक्स्ट पैनल में एक कैंडिडेट का नाम आ जाता है तो यहाँ पर से नेक्स्ट डीबी कोई भी नहीं आने वाली। तो अब यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर नेक्स्ट डीबी नहीं ही आने वाली है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर बहुत कम चांसेस है, क्योंकि एक सीट खाली है। तो हो सकता है कोई मेडिकल में टेम्परेरी अनफिट होगा तो वो फिट हो जाएगा, तो उसकी जगह ले लिया जाएगा उसको इस जगह में। तो यहाँ पर जो है सिलीगुड़ी से यहाँ पर बोला जाए तो क्लोज हो चुका है वैकेंसी, आरआरबी एएलपी 2024 वाली वैकेंसी। अब बाकी नेक्स्ट जो 2025 वैकेंसी है तो उसमें देखा जाएगा। तो यही सारी अपडेट देनी थी। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।